अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु सिहत जे हवाले सां कोरोना वायरस जी जेका सूरत हाल आहे, हिन हवाले सां असद उमर जेका अॼु ब्रीफिंग ॾिनी आहे हुन मूजिबि त पंजाब ऐं KPK में त सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे, पर सिंध में बि हिन जी पखेड़ तमामु घणे हद ताईं वधंदी वञे पई। सिंध जी राजधानी कराची ऐं सिंध जे ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस जा जेके केस आहिनि रोज़ाने जी बुनियाद ते उन्हनि जी जेका शरह आहे उहा वधंदी वञे थी। मजमूई तौरु असांजे हेल्थ सिस्टम ते हिन वक़्तु तमामु घणो दॿाउ पइजी रहियो आहे। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। कुझु वक़्तु जेकॾहिं पहिरीं जी ॻाल्हि कजे त वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में मुख़्तलिफ़ मामलनि ते इजलास बि थींदा रहिया आहिनि, पर सिंध जे वॾे वज़ीर पारां इहो क्लेम कयो वेंदो रहियो आहे त स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन कुझु न हूंदो आहे, माइक्रो लॉकडाउन सिंपल लॉकडाउन हूंदो आहे। वॾे वज़ीर जो इहो चवणु रहियो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हुन जी तजवीज़नि खे का अहमियत नथी ॾिनी वञे। सिंध जी जेका तजवीज़ आहिनि उन्हनि खे ॿुधो नथो वञे, जंहिंमें ट्रांसपोर्ट या बिनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट ते पाबंदी हणणु, अच वञ खे रोकणु या बॉर्डर खे सील करण जे हवाले सां पिणु तजवीज़ूं रखियूं वयूं हुयूं। अॼोके प्रोग्राम में कोशिशि कंदासीं त हिन मौज़ू ते मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। अॼोकी जेका ब्रीफिंग असद उमर पारां ॾिनी वई आहे, हुनजो चवणु आहे त एहतियात जेकॾहिं न कयो वियो त शहरनि खे बंदि करे सघिजे थो। जुमे ॾियारे हुनजो चवणु हो त चइनी सूबनि जे वज़ीरनि सां गॾु बंदिशनि जे हवाले सां वधीक जेको आहे सो ऐलान कयो वेंदो। असद उमर जो चवणु हो त कोरोना केसनि जी जेका शरह आहे उहा तमामु घणी ख़तरनाक हद ताईं वञी सघे थी ऐं हिन वक़्तु जेका वेंटिलेटर ते मरीज़ आहिनि उन्हनि जो अंगु पिणु वधंदो वञे थो। ऐं इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं रोड हादसनि जे हवाले सां। बदक़िस्मती सां असां वटि रोड हादसनि जो जेको तादादु आहे उहो तमामु घणो वधंदो वञे थो, जंहिंजे नतीजे में क़ीमती जानियुनि जो नुक़सानु थिए थो। हुकूमत जे तरफ़ां नोटिस वरिता वञनि था, मुख़्तलिफ़ सबब इन जा आहिनि, हुकुम ॾिना वञनि था, पर उन्हनि ते चेक एंड बैलेंस या अमल न थियण जे करे इहे हादसा बजाए रुकजण जे केतिरा ई घर उजाड़े छॾनि था। कोटडी जी वेझो अॼु जेको ख़ौफ़नाक हादसो क़ौमी शाहरा ते आयो आहे, तेज़ रफ़्तारी सबबु लिंक रोड आहे, डबल रोड कोन्हे। इन रोड ते वॾियुनि गाॾियुनि जे अच वञ ते पाबंदी आहे, उन बावजूदि उन पाबंदी खे फॉलो नथो कयो वञे, जंहिंजे करे 12 ॼणा मौत जो शिकार थी विया। केतिरा ई माण्हू जेके आहिनि से ज़ख़्मी पिणु आहिनि। इन ज़ख़्मियुनि में केतिरनि जी हालत ॻणती जोगी पिणु ॿुधाई वञे थी। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में हिन मौज़ुअनि ते कवर करे सघिजे। हिन वक़्तु असांखे इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सूबाई वज़ीर अवेश शाह साहब। अवेश साहब भलीकार। सिहत जे मामले में बि तमामु घणा इख़्तिलाफ़ ऐं डिफरेंसिस नज़र अचनि था। अॼु NCOC जे इजलास खां पोइ जेका असद उमर साहब मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई, हुन में इन ॻाल्हि खे हुन पारां एडमिट कयो वियो त कोरोना जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राब थी चुकी आहे ऐं सिंध में पिणु केसनि जो फैलाव वधी वियो आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन ॾिसो, मां जल्दी सां इन्हनि खे शयुनि खे कंक्लूड कंदुसि। क्वेश्चन तमामु ॾिघो आहे। ॾिसो, जॾहिं कोरोना फरवरी 24 ते पाकिस्तान में एंटर थियो ऐं ज़ाइरीन ईरान बॉर्डर खां बलोचिस्तान बॉर्डर खां जॾहिं सखर जी क्वारंटीन कैंप में दाख़िल किया विया, उन वक़्त खां हिन वक़्त ताईं जे असां सॼो ओवरव्यू कयूं सॼे इन सिनेरियो खे, त शुरूआत में सिंध गवर्नमेंट स्टेप्स वरिता त असांखे वफ़ाक़ तोड़े असांजा ॿिया जेके सूबा आहिनि उनजे तरफ़ां हैवी क्रिटिसिज़म जो असांखे मुंहुं ॾियणो पियो पए त सिंध गवर्नमेंट ग़लति करे रही आहे, सिंध गवर्नमेंट उपाउ सही नथी वठे, इहो हिकिड़ो माइनर वायरस आहे, खोड़ ॻाल्हियूं कयूं वयूं। पर 3 महीननि खां पोइ 4 महीननि खां पोइ इहे ई प्रोविंसिस असांजा जेके आहिनि उहे ई फेडरल गवर्नमेंट हुई जंहिं इहो मञण लाइ राज़ी थी विया त वाकई सिंध गवर्नमेंट जेके टेक्निक्स एडॉप्ट कयूं आहिनि, जंहिं तरीक़े सां सिंध गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ खे वधाए रही आहे, जहिड़े तरीक़े सां प्रिकॉशन्स वठी रही आहे, एडवाइजरीज़ जीअं सिंध गवर्नमेंट जारी पई करे, ईअं असांखे बि करणु घुरिजनि। ईअं ई असां कोरोना सां मिली करे फाइट करे सघूं था। ॾिसो, माज़ी में बि साईं मुराद अली शाह साहब मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते NCOC जी जॾहिं मीटिंग्स थियूं आहिनि त उन में पंहिंजा ख़दशात बयानु कंदो रहियो आहे, एतिराज़ात ॿुधाईंदो रहियो आहे, इवन क्रिटिसाइज़ बि कंदो रहियो आहे। पर जीअं त कोर्ट जा डिसीशन्स बि आया, सिंध गवर्नमेंट जॾहिं पंहिंजा फ़ैसिला पई करे त इहो असां ते इल्ज़ाम पियो लॻे त सिंध गवर्नमेंट असां सां हलण लाइ तयारु न आहे ऐं इंडिपेंडेंट थियणु था चाहिनि, उहो अलॻि जो कमु करणु पिया चाहिनि, उहो असांखे मञनि कोन था। त हिकिड़ा कोर्ट जा डिसीशन्स बि अहिड़ा आया जंहिंमें इहो चयो वियो त सभु मिली करे कमु कयो, मिली करे अंडर वन अम्ब्रेला कमु कयूं पिया। NCOC में उहे शयूं एहतजाज रिकॉर्ड करायूं पिया। तव्हां हाणे असद उमर जे बयान बि आहे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर वारा जेकी चवनि पिया त सिंध में बि हाणे कोरोना जी जेकी 3rd सर्ज आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो थो वञे। तव्हां 15 ॾींहं महीनो पोइ ते वञो, जंहिं महिल साईं मुराद अली शाह साहब ऐं असांजी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा बार इहे इंडिकेशन्स पे ॾिना, बार इहो ॻाल्हायो बि ऐं ओपन अप थी चयो त पाबंदियूं हणो। ॾिसो, माइनर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, इहो को बि
टर्मिनोलॉजी कोन्हे, देयर इज अ लॉकडाउन और नॉट नो लॉकडाउन, जी ॿई शयूं थी सघनि थियूं। तव्हां सिक्योर हिन में थी सघो था। असां ओपन अप थी चयोसीं त इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंदि कई वञे, ट्रेनिन जी आमदोरफ़्त फ़िलहाल बंदि कई वञे। असां को वॾे अरसे लाइ रिक्वेस्ट न पई कईसीं, इहा NCOC जे साम्हूं एहतजाज बि कयो वियो त अॼु जे पंजाब बि असांजा भाइर आहिनि, असांजो सूबो आहे, असांजे मुल्क जो हिसो आहे। जे उते इहा शइ एॾी वधंदी वई आहे, एॾी तेज़ी सां वधंदी वई आहे, जे असां हिननि खे न रोकियोसीं त जेकी आमदो रफ़्त आहे, जॾहिं इहो वायरस जॾहिं इहे असांजा ॿाहिरि हेॾे ईंदा, असांजा सिंध मां होॾे कंहिं मक़सद लाइ घुमण लाइ, पंहिंजी फैमिली सां मिलण लाइ, जे कमकार होॾे वेंदा, वायरस वरी जे वापसि ईंदो त सॼे मुल्क जी हालत। शाह साहब, पर वफ़ाक़ी हुकूमत इहो बि चए थी त मईशत ते हिन जो तमामु घणो असरु पवंदो, बेरोज़गारी थींदी, माण्हुनि खे खाध खुराक जी परेशानी थींदी। असांजो मुल्क इन कंडीशन में न आहे त मामलनि खे अफोर्ड करे सघे, जॾहिं त सिंध जे वॾे वज़ीर जी इन ॻाल्हि खां बि इनकार नथो करे सघे त जान आहे त जहान आहे। छा कजे इन हवाले सां? पहिरियों त सभिनी खां वॾो इशू आहे सीरियसनेस जो। त मूंखे इहा अॼु ताईं सम्झ में न आई आहे त फेडरल गवर्नमेंट में सीरियसनेस आख़िर हिन वक़्तु ताईं 3 साल गुज़रण खां पोइ बि कंहिं हिकिड़े इशू ते न अची सघी आहे। मुल्क जे इलाइक़ा, सूबा, शहर या अचूं था इकोनॉमी त थर्ड हुन ते थी अची वञे, पर इहे सभु शयूं जदोजहद करे ठातियूं वेंदियूं आहिनि, कुर्बानियूं जानियूं असांजे वॾनि थींदियूं, तॾहिं पाकिस्तान मारे जे वजूद में आयो त इन में पाकिस्तानी रही सघनि। जे उहे पाकिस्तानी अलाह माफ़ करे न हूंदा त केरु रहंदो? पहिरियों इंसानी ज़िंदगी खे तरजीह ॾियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान जी ज़िंदगी असां बचायूं। हिन वक़्तु असांजे वधि में फर्ज़ु आहे, जेके गवर्नमेंट जा नुमाइंदा आहिनि, जेके रिपब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव्स आहिनि, सभिनी खां वधीक ज़िमेदारी उन्हनि जी आहे त उहे अहिड़ा बोल्ड स्टेप्स खणनि ऐं लाज़मी आहे त चारई सूबा ऐं फेडरल गवर्नमेंट हिक पेज ते हुजे, न त असां कॾहिं बि इनखे कंट्रोल न करे सघंदासीं। इहा वबा असांजे हथनि मां निकिरी वेंदी। जॾहिं लंडन जहिड़े शहर में 3 महीननि ताईं लॉकडाउन कंटिन्यू रहियो, असांजी इकोनॉमी बिल्कुलु इन क़ाबिल न आहे। चलो असां मञोसीं जेकी इकोनॉमी 2018 में हुई, हिननि 3 सालनि में उन जो हाल अञा बुरो करे छॾियो आहे हिन गवर्नमेंट। पर छा पाकिस्तानी जी ज़िंदगीअ खां, हिते रहंदड़ माण्हुनि जी ज़िंदगीअ खां इहा शइ असां मथां ई रखूं त असांखे इकोनॉमी प्यारी आहे ऐं असांखे पंहिंजा पाकिस्तानी प्यारा न आहिनि, असांखे पंहिंजे माण्हुनि जी जान प्यारी न आहे। इहो सीरियसली वेही करे फ़ैसिलो करणो पवंदो फेडरल गवर्नमेंट खे ऐं लाज़मी आहे फेडरल गवर्नमेंट लाइ त चइनी सूबनि खे ऑन बोर्ड वठे ऐं हिक पेज ते जेसिताईं असां को बोल्ड स्टेप्स न खणंदासीं तेसिताईं ॾाढो ॾुखियो आहे हिन वबा सां फेस करणु। शाह साहब, SOPs जे हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत जो तमामु घणो ज़ोर आहे त SOPs ते अमल कयो वञे। SOPs ते सिंध हुकूमत बि चवंदी रही आहे, पर बदकिस्मती आहे तव्हां ॾिठो हूंदो त ग्राउंड ते जेके माण्हू आहिनि उहे बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते अमल नथा कनि। SOPs ते अमल कराइण ते हवाले सां बि उन्हनि जी तनक़ीद आहे त सूबाई हुकूमत अहिड़ा उपाउ वठी सघे थी, छो नथी वठे? बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते इन हद ताईं त मां ज़रूरु एग्री कंदुसि त जेके SOPs ते अमल दरामद असांजी क़ौम आहे उन में घणे भाङे इहो ॾिठो वियो आहे मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में, उहो सिंध हुजे, पंजाब हुजे, खैबर पख्तूनख्वा हुजे, बलोचिस्तान हुजे, कश्मीर हुजे, इहो ॾिठो वियो आहे त इवन दो मास्क बि कोई पाइण गवारा नथो करे, उन ई फ्लो सां अचनि वञनि था। जॾहिं त इहो बि एडवाइज़रीज़ जारी कयूं वयूं त जेको गैर ज़रूरी घर खां कोई ॿाहिरि जेके थोड़ा सिम्टम्स हुजनि पंहिंजो पाण खे आइसोलेट करे छॾे, ॿाहिरि निकिरो त मास्क पायो, पंहिंजे हथनि खे सैनिटाइज़ कयो। ॾिसो इहा एडवाइज़री सिंध गवर्नमेंट बार बार जारी कंदी रही आहे। सिंध गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ते बि हद खां ज़ोर ॾिनो आहे। कंहिं हद ताईं मां इहो न चवंदुसि त 100%, पर घणे भाङे जे असां कंपेयर कयूं पंहिंजे ॿियनि सूबनि सां, सिंध गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन कराइण में बि घणे हद ताईं कामयाब वई आहे। पर इहो ॾिसो, मां जॾहिं चयुमि त जॾहिं छा फेडरल गवर्नमेंट मिली हिक पेज ते हूंदा, इन ते असांखे वॾा सख़्तु उपाउ वठणा पवंदा, इन ते सख़्ती करणी पवंदी। अगरि मुंहिंजो रिक्वेस्ट पंहिंजे सॼे पाकिस्तानी भाइरनि भेनरुनि खे बि आहे त उहे बि इन थोरो सीरियस वठनि, छो त जेके हालात आहिनि ॾाढी ख़राबी तरफ़ वञी रहिया आहिनि और ॾाढी तेज़ी सां वञी रहिया आहिनि। दुनिया जा तरक़ी याफ़्ता मुल्क इनखे न करे सघिया आहिनि। त असांजो थोरो ग़रीब मुल्क आहे, हिन जी इकोनॉमी खे बि असांखे सेट करिणो आहे, पर उहो बाद जी ॻाल्हि आहे। पहिरियों असां इंसानी ज़िंदगी पंहिंजी बचायूं, असांखे पंहिंजो, पंहिंजे प्यारनि जो, पंहिंजे गिरदो नवाब में रहण वारनि माण्हुनि जो ख़्यालु करिणो आहे। इहा असां सभिनी जी ज़िमेदारी आहे, पर हुन में असां सभिनी पवंदो जेसि ताईं इहा ब्लेम गेम पई हलंदी फेडरल गवर्नमेंट जे तरफ़ां सिंध गवर्नमेंट ते ऐं ॿियनि प्रोविंसिस जी तरफ़ां सिंध ते, तेसि ताईं कॾहिं बि को बि जेको स्टेप हूंदो, को बि अहिड़ी असां जे को वॾो प्लान ठाहियूं था उहो कामयाबु न वेंदो जेको कोरोना खां असांखे बचाए सघे। शाह साहब, सूबाई हुकूमत अहिड़ी तरमीम तहत इख्तियारनि, छा सूबाई हुकूमत इन हवाले सां सिहत जो मामिलो आहे गॾियल क़ौमी पॉलिसी हुअणु घुरिजे, जेका असां वटि अनफॉर्चुनेटली नथी नज़र अचे? सूबाई हुकूमत पंहिंजे तौर ते को फ़ैसिलो नथी करे सघे। अॻु में बि त सूबाई हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो हो न सिंध हुकूमत पारां।
मां तव्हांखे जे पहिरें क्वेश्चन जे आंसर में सभिनी इहा शइ क्लियरली चई, छो त तव्हां टाइम शॉर्ट हूंदो आहे प्रोग्राम जो, जॾहिं सिंध हुकूमत पहिरियां इनिशियल 4-5 महीना पंहिंजा स्टेप्स वरिता ऐं पाण वरितो फ़ैसिला कया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो शुक्र आहे उन में एतिरी कामयाबी मिली जो ॿाहिरियां जेके एजेंसीज़ आहिनि ॿियनि कंट्रीज़ बि सिंध गवर्नमेंट जो उन स्टेप्स खे तारीफ़ जो तारीफ़ कई वई। पर उन खां पोइ हिकिड़ो कोर्ट जो ऑर्डर अची वियो, तव्हांखे यादि हूंदो, उहो चयो वियो त तव्हां सॼी माना सभु मिली करे हिकिड़ो कमु करणु अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NCOC। पहिरियों असां NCOC जो हिसो न हुयासीं, असां वटि कोरोना टास्क फोर्स हुई जंहिंमें असांजा सिविल, अस्करी, हेल्थ या असांजा ॿिया एक्सपर्ट्स या पॉलिटिकल लीडरशिप सॼी हुन में वेही करे फ़ैसिला वठंदा ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो कामयाबु फ़ैसिला, अॼु बि असां उहो फ़ैसिला करे सघूं था। पर असां NCOC में बार बार उन्हनि फ़ैसिलनि लाइ उन्हनि आइडियाज़ शेयर कयासीं, असां उन्हनि खे प्लान्स ठाहे NCOC में ॾिना विया त अहिड़े तरीक़े सां कमु कयो वञे ऐं सभु गॾिजी करे कमु कयूं त रिज़ल्ट सुठा ईंदा। कोरोना खे असां इन ठहियल जे खे रोके सघूं था, पर जीअं तव्हां ॾिठो त इहा ब्लेम गेम जेकी आहे, सिवाइ मतिलबु दे आर लुकिंग वेरी मच बिज़ी फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर प्रोविंस, बट दे आर डूइंग नथिंग, तो कुझु नथा करनि हिन वक़्त ताईं। अहिड़ी काई उन्हनि स्टेप न वरितो आहे जंहिंमें को पॉज़िटिव साइन नज़र अचे तो गॾु मिली करे कमु करे रहिया आहिनि। बसि उन्हनि खे ब्लेम करिणो आहे सिंध गवर्नमेंट ते, उहो कंदा अचनि पिया। शाह साहब, कुझु वक़्तु अॻु में सिंध जे वॾे वज़ीर बि इहा ॻाल्हि कई त जेकॾहिं वफ़ाक़ जी होॾ बरक़रार रही त पोइ सिंध हुकूमत पंहिंजे तौरु फ़ैसिलो करे सघे थी। उहो कहिड़े कॉन्टेक्स्ट में ॻाल्हि कई वई? बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां पिणु वॾे वज़ीर जो त पोइ असां पारां पाबंदी हई वेंदी? ॾिसो, साईं मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इस्लामाबाद क्लियर चयो, मुराद अली शाह साहब चयो त या त लॉकडाउन आहे या त लॉकडाउन न आहे। यस, ॿ शयूं आहिनि, क्लियर करे छॾियो। हाणे इहा आहे सीरियसनेस, जे इन ते तव्हां ॻाल्हि सिंध गवर्नमेंट जी मञियो पिया, चीफ मिनिस्टर साहिब जी मञियो पिया, त तव्हांखे पोइ फ़ाइदो थींदो। इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट त तव्हां इहा अकेले सिर्फ़ु पाण फ़ैसिलो कयो ऐं उनखे तव्हां इम्प्लीमेंट करायो। असां पाण पाबंदी जे हिसाब से असांखे वक़्तु ज़रूरत जेके उपाउ वठणा पिया, त फ़िलहाल वेट पिया कयूं त NCOC में कहिड़ा फ़ैसिला कया वञनि जेके सॼे मुल्क में यकसां हुजनि, न त वरी उहा पुराणी ब्लेम गेम शुरू थी वेंदी त असांजी सिंध गवर्नमेंट सां गॾु कमु करण लाइ तयारु न आहे, सिंध गवर्नमेंट सां को फ़ैसिलो इम्प्लीमेंट नथी कराए या असांजी नथी ॿुधे। इन्हनि शयुनि खां निकिरण लाइ साईं मुराद अली शाह साहब चयो त जे अहिड़ी ज़रूरत पई त पोइ असां इंडिपेंडेंट पाण बि फ़ैसिला करे सघूं। शाह साहब, आख़िरी सवाल, अॼु इंतिहाई अफ़सोसनाक हादसो जेको पेश आयो आहे कोटडीजी में, जंहिंमें इंतिहाई क़ीमती जाननि जो ज़ियान थियो आहे, 10-11 माण्हू फ़ौत थी विया आहिनि, 20 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि से ज़ख़्मी थिया आहिनि, छा चवंदो? ट्रांसपोर्ट जा तव्हां सूबाई वज़ीर बि आहियो। ॾिसो, मां पहिरियों बि इन्हनि शयुनि जी घणी इंक्वायरी बि कराई आहे, इन्हनि ते सख़्ती बि कई आहे। हिन वक़्तु बि पंहिंजे स्टाफ खे सॼी टीम बि हुते रवानो करे छॾियो जे असांखे अॻी रिपोर्ट्स ॾियनि। इहा रोड ते ओवर स्पीडिंग कंदे पंहिंजो एक्सीडेंट पेश आयो आहे ऐं ओवर स्पीडिंग इहा हिन वक़्तु ॾिठो वञे थो त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते काथे ड्राइवर हज़रात जी मतिलबु मोस्टली ड्राइवर हज़रात जी ग़लती हूंदी आहे, जिन खे बार बार चवण जे बावजूद बि ऐं इन लाइ जुर्मानो करण जे बावजूद बि हादसा पेश अचनि था। मां इहा अॻे बि रिक्वेस्ट कई सभिनी ड्राइवर हज़रात खे, ट्रांसपोर्ट हज़रात खे, इन्हनि मीटिंग्स बि थींदियूं रहंदियूं आहिनि, उन्हनि में असां इहो चवंदा आहियूं त जेकी स्पीड लिमिट आहे उनखे प्लीज़ फॉलो कयो वञे, स्पीड लिमिट खे ऐं रोड साइंस खे फॉलो कयो वेंदो त इहे अहिड़ा हादसा पेश न ईंदा। ॾाढो अफ़सोस आहे, तमामु घणी जाननि जो ज़ाया थी वियो। शाह साहब, इहो लिंक रोड आहे ऐं इन ते हुकूमत जे तरफ़ां पाबंदी हई वई आहे त भई वॾियूं गाॾियूं इन तां नथियूं लंघी सघनि, वॾियूं बसूं जेके आहिनि, वॾा ट्राला जेके आहिनि, उन बावजूद इहे गाॾियूं डबल रोड कोन्हे को चयो थो वञे, त उन करे इहो हादसो थियो आहे। इन हवाले सां वाज़े हिदायतूं आहिनि, पोइ उन ते अमल कराइण कंहिंजी ज़िमेदारी आहे? ॾिसो, इहा ई शइ आहे जेकी आऊं तव्हांखे ॿुधाई त इन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुलु पुलिस डिपार्टमेंट जी अचे पई। पुलिस डिपार्टमेंट जो इहो कमु आहे। मूं SP सां बि ॻाल्हाए चयो आहे त मूंखे रिपोर्ट मिले कंहिंजी ग़फ़लत आहे, जंहिंजी ग़फ़लत आहे उनजे ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई कई वञे, छो त इहो को तरीक़ेकार कोन्हे त हेॾे वॾे हादसे खां पोइ तव्हां छड़ो ऑफिसर खे सस्पेंड था कयो या उनखे हटायो त दिस इज़ नॉट द वे। उन सां बि एतिरी कार्रवाई कई वञे उनखे अहसासु थिए में थिए त आईंदा कोई अहिड़ी ग़लती न करे जंहिंजे सबबु अहिड़ा हादसा थियनि पिया। शाह साहब, कुझु वक़्तु अॻु में स्कूली ॿारनि मथां बि वैन चढ़ी वई हुई, 4 ॿार मौक़े ते फ़ौत थी विया हुआ। तव्हांखे नथो लॻे त हादसा तमामु घणा वधी विया आहिनि? संजीदगी सां तव्हांखे घटि में घटि इन ते जेके हुकुम ॾियो था उन्हनि ते अमल जे हवाले सां चेक एंड बैलेंस रखणु घुरिजे। ॾिसो, मां बिल्कुलु इहा ॻाल्हि तव्हांजी एक्सेप्ट कयां थो त हादसा बिल्कुलु वधंदा था वञनि, पर ज्यूरिसडिक्शन्स ऐं डोमेन्स अलॻि अलॻि आहिनि। असां जेको तरीक़ेकार आहे पंहिंजे तरीक़े ते हलूं पिया, लाइन ऑफ एक्शन ते हलूं पिया।
उनमें एसएसपीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर उन्हनि खे बि टेक केयर करणो पवंदो। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे। बीइंग रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफ सिंध गवर्नमेंट इहो असांजे फर्ज़ आहे। मां उन वक़्तु बि उन हादसे ते जेको एक्शन वरितो त उहे जेके वैगन जेके उनजे स्टैंड्स हुया ऐं जेके कंपनीज़ उन्हनि खे बि असां फ़िलहाल बंदि करे छॾियो आहे त इहो ओवर स्पीडिंग न थिए। रोड नंढो हुजे या सभिनी वॾो हुजे। तव्हां यूरोपियन कंट्रीज़ में ॾिसंदव त तमामु नंढा नंढा रोड आहिनि। एज़ पर ट्रैफिक लॉज एज़ पर साइंस हलनि पियूं ऐं उते हादसनि जो तनासुब तमामु न हुजण जे बराबरि आहे। हिते जंहिं महिल ओवर स्पीडिंग थिए थी, मोस्टली जेकी गलती मां चवां थो 99% ड्राइवर हज़रात जी आहे जेके पाण में अहिड़े तरीक़े सां गाॾी ड्राइव कनि पिया, इहे हादसा पेश अचनि था। तॾहिं पर तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे। इन ते वधीक सख़्ती कई वेंदी ऐं कोशिशि थींदी त अलाह करे ॿीहर अहिड़ा हादसा पेश न अचनि। वॾी महिरबानी शाह साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर अवैस क़ादिर शाह साहब असां सां गॾु आहे। उन्हनि जो चवणु हो त वफ़ाक़ या सूबे जे विच में जेके बि पॉलिसियूं आहिनि उन्हनि जी कोशिशि आहे त गॾियल इतफ़ाक़ी राय सां क़ाइमु थियनि। सिंध हुकूमत पारां अॻे बि जेके क़दम खयां विया हुआ कोरोना जी पखेड़ खे रोकण जे हवाले सां, उहे कारमंद फ़ाइदेमंद साबित थिया, पर वफ़ाक़ पारां उन ते तनक़ीद कई वई। NCOC में शामिल थियण खां पोइ पाबंद आहिनि त जेको बि फ़ैसिलो थिए उहो गॾियल इतफ़ाक़ी राय सां थिए। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। इन खां अलावा हादसो जेको थियो आहे उन ते अवैस शाह साहब जो चवणु हो त सिंध हुकूमत इन हवाले सां बहितर उपाउ वठण जी कोशिशि करे रही आहे। वाज़े हिदायतूं ॾिनल आहिनि त लिंक रोड आहे, डबल रोड कोन्हे, उन ते वॾियूं गाॾियूं न लॻनि। उन बावजूदि वॾियुनि गाॾियुनि जो अचणु हादसनि जो सबबु बणिजे थो। इन हवाले सां उनजो चवणो थो चेक एंड बैलेंस रखण जी ज़रूरत आहे। जिते कोताही आहे या जेके ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि खां पुछाणो थींदो ऐं कोशिशि कबी त इन्हनि वाक़िअनि खे जी रोकथाम खे इन वाक़िअनि में घटिताई जे लाइ के क़दम खणी सघनि। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त इहे सिर्फ़ु नोटिस वठण या बयानु ॾियण जी आदत ताईं महदूद हुजे थो। इंतिहाई वॾो हादसो, 11 ॼणा मौत जो शिकार थिया, केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि ऐं अञा इहो तादाद ख़ुदा नख़्वास्ता वधी सघे थो। पर हुकूमत जेका आहे उहा सिर्फ़ु बयानु ॾियण में ई असांखे पूरी नज़र अचे थी, चाहे उहो हादसनि जे हवाले सां हुजे, चाहे उहो सिहत जे हवाले सां हुजे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सिद्रा इमरान। सिद्रा, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्रा, क्या कहेंगी कोविड के हवाले से? सिंध हुकूमत बहुत पहले से ये कहती रही है कि पाबंदियों को सख्त किया जाए और इसका फैलाव जो है वो रोका जाए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट के हवाले से, चाहे वो हवाई रास्ता हो या ज़मीनी रास्ते हो, बॉर्डर को बंद किया जाए। लेकिन आज असद उमर साहब ने ये एडमिट किया कि सिंध में भी जो है कोरोना का फैलाव ज्यादा हो रहा है। क्या कहेंगी आप? जी शुक्रिया सबीन। ये आज नहीं, ये 3 हफ्ते पहले से जब NCOC के फोरम से इस बात को रिलीज किया गया और कहा गया कि इंतहाई जरूरी है कि तमाम सूबे के अंदर और बैनो सूबाई नकलो हमल को वॉच करें। 2 डिसीजन मेकिंग हुई, एक सेफ डेज की हुई थी और एक हुआ था कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको आपने 100% पे नहीं 50% पे चलाना है। मेरे सूबे का सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ा अलमिया हमें ये है कि हमारे सूबे में सिंध हुकूमत मीटिंग्स अटेंड करती है, दावे तो करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करती है, लेकिन वो अमल दरामद नहीं करती जो उनकी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। मुझे पूछना है कि कितने छापे मारे गए ट्रक अड्डों पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्टेशन पर, और देखा गया कि क्या 50% मुसाफिर सवार हैं या 150% मुसाफिर सवार हैं। कहाँ पर जाकर, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, इज्तिमा लग रहे हैं लोगों का, आप सिर्फ कराची के अंदर एक बस रोड की स्ट्रीट पे जाके देखें, अगर रात 8 बजे के वहाँ का मंजर क्या होता है। ऐसा लगता है कि किसी सियासी जमात का कोई बहुत ही बड़ा जलसा वहाँ पे मुनक्कद किया गया। तो इस तरह से जब नाकामी नजर आती है, नाअहली नजर आती है उन जिम्मेदारान की जिनकी जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट आपके लिए वैक्सीन अरेंज कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट आपको बता सकती है कि जी वायरस का ट्रेंड किस तरह जा रहा है और आपको एडवाइस हर हद तक एडवाइस की जा रही है, सपोर्ट की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद के लिए मैकेनिज्म नजर नहीं आता, वो जिम्मेदारी, वो तवज्जो नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। क्यों आज तक आपके और मेरे सामने एक भी क्रैकडाउन, एक भी किसी भी इदारे को सील नहीं किया गया जहाँ पे इंडोर डाइनिंग हो रही हो, कोई इसके ऊपर पूछगछ का मैकेनिज्म ही नहीं है। आप देखें कि बाजारों का क्या हाल है, आप मसाजिद के बाहर रश देखें, आप सब्जी और फल की रेड़ी के इर्द गिर्द का तमाशा देखें, आप बस के अड्डों पे देखें कि किस तरह अंदरूने सिंध जाने वाली बसों का हाल क्या है।
ये मामला, कोविड का मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और हुकूमती गफलत अपने उरूज पे नजर आ रही है। ये रोज का मामला हो गया है कि हम कई जो है वो डेथ्स को देखते हैं, सैकड़ों पॉजिटिव केसेस को देखते हैं, लेकिन ना मास्क की पाबंदी हो रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मसाजिद के ये बात तो आपने भी, ये बात को देखा जा रहा है। ये बात तो आपने भी देखा है, जैसे आपने भी बताया कि एसओपीज पर लोग अमल नहीं कर रहे। हमने कुछ देर पहले अवैध शाह साहब से बात की थी इसी वाले से, उनका कहना था कि सिंध हुकूमत अपने तौर पर कह रही है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, जिसका नतीजा हेल्थ सिस्टम पर दबाव की सूरत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तजावीज जो दी थी, सीएम सिंध का कहना है कि उन्होंने जो बातें की, जो तजावीज उन्होंने रखी, उन पर अगर अमल कर लिया जाता तो शायद पंजाब या केपी में जो सूरत हाल है वो सिंध में इस तरह की सूरत हाल अभी तो नहीं अल्लाह ना करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। सबीन, तमाम तजावीज पर अमल भी सूबाई सिंध के हुक्मरान सीएम जनाब मुराद अली शाह ने खुद करने हैं। वो कह रहे हैं कि हम एनसीओसी में रखते हैं, हम तजावीज रखते हैं, फरिश्तों ने आकर नहीं करने। बाजार किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई सिंध की हुकूमत के। ये ट्रक अड्डे और बस अड्डे किसकी जिम्मेदारी है? वजीर आला के। मार्केटों का हाल वजीर आला का, अस्पतालों का हाल वजीर आला का, स्कूल कॉलेज का हाल वजीर आला। 18वीं तरमीम जिसको माशाल्लाह सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेलिब्रेट करती है, जिसका जश्न मनाती है, उसने तो बाइख्तियार कर दिया है इंतहाई तौर पर। अब उनको किसकी मदद चाहिए, उनको किसका परवाना हुक्म चाहिए? उनके हाथ में पूरे इख्तियार है, उनकी निगाह करम नहीं। आप मुझे बताइए, इस वक्त आप बाहर निकले, पुलिस तो सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो मास्क नहीं पहने हुए। एक एक आप किसी भी जगह पे चले जाए, कोई वहां पे छापे नहीं मारे जा रहे इंतजामिया की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिपोर्टिंग, कोई मीडिया टॉक ही अब इस पे नहीं हो रही कि सूबे सिंध के अंदर क्या जिम्मेदारी अवाम की है, क्या इदारे के। कोई रिपोर्ट नहीं आई पिछले 1.5 साल में कोविड के कि किस इदारे ने कितना फाइन किस मद में किया। क्योंकि देखिए, ये अवाम को जब एक कानून की अमल दरामद होते हुए नजर आएगा तो वो पाबंदी करेंगे। सिर्फ कानून का पर्चा बनाने से अवाम को आप पाबंदी करवा सकते हैं, आपको अपना एक्शन करना है। सिग्नल लाल होगा तो गाड़ी रुकेगी, आप सिग्नल ना लगाए और लोगों पे छोड़ देंगे यार देख लो, अगर ट्रैफिक नहीं हो तो रुक जाना, तो एक्सीडेंट्स होंगे, एहतियात नहीं हो सकती। सिद्रा, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने तजवीज़ रखी थी, उस तजवीज़ पर भी अमल नहीं किया गया, गौर नहीं किया गया। स्कूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमें बड़े डिफरेंसेस नजर आते हैं। उधर ऐलान किया गया कि ईद तक बंद होंगे, सिंध हुकूमत ने कहा कि 10 रोज तक बंद होंगे। एक कौमी पॉलिसी आनी चाहिए थी सेहत। हम जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से कई हवालों से इस मामले में पीछे हैं, तो आप समझिए कि अब कोई जो है वो एक ऐसा लाएअमल आना चाहिए जिस पर वफाक और सूबे दोनों मुत्तफिक होने चाहिए। तबीन, देखिए, लाएअमल दोनों की जिम्मेदारियों के हिसाब से मुख्तलिफ है। वफाक बता सकता है कि ये चीज खराब हो रही है, आप इस तरफ तवज्जो दें। उस तवज्जो की हिकमत अमली बनाना सूबे की जिम्मेदारी है। वफाक बैठ के नहीं बना सकता कि जी मलीज के लिए आप ये फैसला कर लें, लाड़काना के लिए आप ये कर लें, कंबल शदात कोट के लिए आप ये कर लें और टंडो इलाके के लिए आप ये कर लें। ये तो सूबाई हुकूमत को देखना है कि उसके पास जमीनी हकाइक क्या है, उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए। लाखों में से, करोड़ों में से, सूबे की करोड़ों की आबादी में से चंद 100 या चंद हजार लोग एक दिन में सफर करते हैं हवाई जहाज से। सारा तो निजाम चलता है गाड़ी या रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट। रेल को 70% कम करवाया गया था और बसेस की ट्रांसपोर्ट को 50%। लेकिन अमल दरामद क्या हुआ? 0। जब आप किसी उसूल की अमल दरामद कराने के लिए जमीन पर नहीं उतरेंगे, आप सिर्फ अपनी पीडीएम की जंग में ही लगे रहेंगे और सियासी मुखालफत में लगे रहेंगे, आवाम की फिक्र नहीं करेंगे इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। जब इंतजामिया सूबे की नहीं उतरेगी तो हवाई फौजदार या खलाई मखलूक आके नहीं सूबे का इंतजाम बेहतर कर सकती। सूबे के इंतजाम की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के पास है। भाई क्यों नहीं छापे पड़ रहे? आप मुझे बताएं, आपने कोई खबर नशर की, कोई ब्रेकिंग न्यूज आई कि इतने 100 रेस्टोरेंट या इतनी दुकानें या इतने मकामात पर इंतजामिया ने कार्रवाई कर ली? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक कार्रवाई नहीं हो रही तो आप सिर्फ नेकी की नियत से आवाम से बैठ के सोचते रहे कि आवाम खुद ही कर लेगी, खुद ही कर लेगी, आवाम खुद नहीं करेगी। इंतजामिया को नजर आना चाहिए,
सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आवाम को सामने नजर आनी चाहिए। सिद्रा, आज जो असद उमर साहब ने बात की, किसे क्या रोकेंगे? सिद्रा, आज जो असद उमर साहब ने बात की है कि अगर एहतियात ना किया गया तो शहरों को बंद कर सकते हैं। यही बात जो है सीएम सिंध ने कहा था कि लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं होता, जान है तो जहान है। हमें कोई लॉकडाउन की जानिब जो है वो इस तरह का फैसला करना होगा ताकि आवाम को मुकम्मल तौर पर बचाया जा सके। तो आज भी जो असद उमर साहब ने इसी तरह की बात की तरफ इशारा किया है, क्या कहेंगे? हालात देखिए सबीन, आप समझे इस बात को कि हालात जो है ना कोविड की सिचुएशन में सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जैसे जैसे हालात बदलते हैं उसके हिसाब से इक़दाम लेने होते हैं। जब सिंध का पॉजिटिविटी रेशियो 2% था तब उनको कहा गया कि अभी से आज से आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा करवाएं, आज से SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएं, इंतजामिया को रोड पे उतारें, आवाम के बीच में उतारें, कैंपेन्स चलाएं, अपनी कैबिनेट को एंगेज करें, पार्लियामेंटेरियंस को एंगेज करें। लेकिन क्या हुआ? अमल सिफर। तो आज हमें ये वक्त देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज से 3 हफ्ते पहले मुराद अली शाह ने वो इंस्ट्रक्शन जो असद उमर साहब ने उनको NCOC में दी उसको सीरियस नहीं लिया, उस पर अमल दरामद नहीं किया। अगर आज से 3 हफ्ते पहले हम इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखते, ट्रांसपोर्टेशन को 50% सड़क की, ट्रेन को 70% कम, पाबंदी उन मकामात पे जहाँ पे इज्तिमा लग रहे हैं, जहाँ पे भीड़ है, एक एक बाजार में हजारों लोग उतरा हुए और कोई पूछने वाला नहीं। अगर इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा करती तो आज हमें ये वक्त नहीं देखना पड़ता कि पाकिस्तान को, खुसूसन पाकिस्तान के माशी हब कराची को, जहाँ पर लोग वैसे ही पिछले 1 साल से कोविड के शिकार है, परेशान है, उनकी मईशत, उनके घरेलू मामला, उनके फाइनेंशियल मसाइल बेइंतहा बढ़े हुए, उनको इस तरफ नहीं धकेलना पड़ता। ये तो आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप से पहले की जिम्मेदारी अदा होती तो आज कराची का, सूबे सिंध का और पूरे हैदराबाद, कराची और तमाम अर्बन सेंटर्स का बेहतर हाल होता। ये तो इतनी गफलत ने हमें इस तरफ ला के खड़ा कर दिया कि आज हम इतना बुरा वक्त की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आ रही, कोई जिम्मेदारी नहीं नजर आ रही ग्राउंड पर। ना वो छापे मारते हैं, ना वो सील करते हैं, ना वो पैगाम दे रहे हैं। उनकी अपने दफातर में आप जाके देखें, वहां पर रश लगे हुए, मिनिस्टर्स के ऑफिस में रश लगे हुए, खड़े होके कहते हैं भाई असेंबली सबसे बड़ा ऐवान है सूबे सिंध का, खुदारा यहाँ पे सब मास्क पहने, SOPs को इज्जत दे ताकि अवाम भी इस चीज को अहम समझे। जब तक सूबे का वजीर आला जिम्मेदारी नहीं उठाएगा इम्प्लीमेंटेशन की, तभी आप और मैं गुफ्तगू कर सकते हैं। सूबे के अंदर मैं और आप या असद उमर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। असद उमर साहब पॉलिसी गाइडलाइन दे सकते हैं। असद उमर साहब मुकम्मल तौर पे सूबों की मदद कर रहे हैं, करते आए और आगे भी करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके लिए हर कदम पे वफाकी हुकूमत और हम खड़े हैं, आप बताएं आपको क्या मदद चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सूबे को करनी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी मुराद अली शाह को करनी है। इम्प्लीमेंटेशन ना सिर्फ शहंशाह ने करवानी है, इनको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। नाज़रीन, PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सिद्रा इमरान असां सां गॾु ई साॻी सूरत हाल असांखे नज़र अचे थी। गफ़लत कई पई वञे, लापरवाही बरती पई वञे, पर उन बावजूदि जेका कोरोना जी सूरत हाल आहे, ख़राब थियण बावजूदि हिक ॿिए ते इल्ज़ाम, हिक ॿिए जी मुखालफ़त असांखे नज़र अचे थी। संजीदगी सां फ़ैसलनि ते अमल नथो करायो वञे, अमली तौर असांखे उपा वठिजंदे नज़र नथा अचनि, जंहिंजे करे सिहत जी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु घणी ख़राब थींदी पई वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे ज्वाइन कयो आहे प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब। डॉक्टर साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है? आज जो असद उमर साहब ने बात की है, उनका कहना है कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोग जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन हम इस तरफ मुसलसल निशानदही करते आ रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और तीसरी लहर में जो अहम बात है जो दूसरी लहरों से इसको मुनफरिद करती है वो है नए वेरिएंट्स या कोरोना की नई शक्लें जो डिफरेंट नामों से मशहूर हैं, जिसमें UK वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। ये काफ़ी मुश्किल पैदा कर रही है। बाकी ममालिक में भी इसमें काफ़ी तहलका मचाया हुआ है और पाकिस्तान में भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्होंने लोगों को इन्फेक्ट किया। अब ये कराची और सिंध में भी दाखिल हो चुका है और काफ़ी जगहों पे UK वेरिएंट जिसका साइंटिफिक नाम
B117 ہے وہ یہاں پہ موجودگی اس کی نشاندہی ہو چکی ہے اور کافی تعداد میں یہ وائرس کے جو ڈفرینٹ شکلیں ہیں وہ موجود ہیں جو زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت جلدی سے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. تو کچھ ہی دنوں میں ہماری جو انفیکٹیوٹی تھی یا پازیٹیو ریشو تھا وہ سنگل ڈیجٹ سے ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. پہلے تقریباً 7-8% کے قریب سے ابھی 10% سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ جلدی سے پھیل رہا ہے اور خدشہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید چلے گا اور پازیٹیو ریشو مزید بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے، حکومت کو کیا پالیسی اپنانا چاہیے؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سندھ حکومت کی تجویز ہے کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے، لیکن وفاقی حکومت کہتی ہے، وزیر اعظم کہتی ہے کہ ہماری معیشت اس کی اجازت نہیں دیتی. لوگوں میں اویئرنیس تو بہت زیادہ ہے لیکن لوگ جو ہے وہ فالو نہیں کر رہے، کیئرلیس ہو گئے ہیں. دو آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم سب کمیونٹی کو اور تمام پاپولیشن کو فوری طور پہ ویکسین لگا لیں جو کہ اس وقت فوری طور پہ ممکن نہیں ہے. دوسرا راستہ ہمارے پاس یہ بچتا ہے کہ ہم SOPs پہ عمل کریں. جب تک ہم SOPs پہ عمل نہیں کریں گے پھر گورنمنٹ کو مجبوراً جو ہے یہ لاک ڈاؤن اس طرح کے اسٹرکٹ ایکشن لینے پڑیں گے. عوام کیونکہ اس میں بہت کم پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہوتی، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا بجائے اس کے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائے یا سخت ایکشن لیں. تو عوام کو چاہیے کہ اپنا حصہ اس میں ڈالے کیونکہ یہ مجموعی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کورونا وائرس کو، وبا کو روکیں. ادروائز کسی کو بھی نہیں بخشے گا، ہر ایک کی گھر تک یہ پہنچے گا. اور خدا نخواستہ کسی گھر میں اس کا بیمار یا مریض بنتا ہے تو کتنی مشکلات پیدا کرتا ہے، نہ صرف وہ صحت کے معاملے میں بلکہ فائنینس والا جو شعبہ ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے اور باقی جو زندگی کے عوامل ہے اس کو روک دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بہت جلدی اور سختی سے جو SOPs ہے اس پہ عمل کریں اور گورنمنٹ جانے بڑھائے اس کے لیے اویئرنیس بھی بڑھاتی ہے اور سخت ایکشن بھی لیتی ہے، لیکن عوام کا اس میں حصہ بہت زیادہ ہے کہ عوام SOPs پہ عمل کریں اور اپنے لیے مشکلات جو آنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ بہت سخت مشکلات ہو سکتی ہے. خاصہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو عید کے آنے والے دن ہیں وہ بہت مشکل ہو سکتے ہیں اگر ہم SOPs پہ عمل نہ کریں اور گورنمنٹ کی بتائی ہوئے جو ڈائریکشنز ہے اس کو فالو نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کتنا اس وقت پرسنٹیج آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں، کتنے کیسز جو ہیں وہ انفیکٹڈ آ رہے ہیں، پازیٹیو ہو رہے ہیں، اور کس ایج کے؟ کیسز کافی کم ہو چکے تھے جب دوسری لہر ختم ہو گئی تو بالکل جو ہے 2-3% تک چلے گئے تھے. اور جیسے یہ تیسری لہر شروع ہو چکی ہے تو کافی دنوں تک یہ سنگل ڈیجٹ ہی میں رہا. لیکن جب سے یہ نئے ویریئنٹس آئے ہیں جس کو ہم دوسرے ویریئنٹ کہتے ہیں، اس کے پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوا ہے اور ایک ہفتے میں ہمارے پاس جو پازیٹیو کیسز کے ریشو ہے وہ 10 سے بڑھ چکی ہے، بلکہ آج حکومت صاحب نے جس طرح آپ بتا رہے ہیں انہوں نے کوٹ کیا کہ 15% تک جا چکی ہے. تو نمبر بہت جلدی سے بڑھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید میں اس میں اضافے کا خدشہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جتنے نمبر آف کیسز بڑھیں گے اتنے زیادہ مریض بنیں گے اور زیادہ سخت جو مریض ہیں وہ ہاسپٹل جائیں گے، ICU جائیں گے، تو وہاں پہ بھی لوڈ بڑھے گا اور وہاں کی جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے مشکلات سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مریض بننے سے ہم روکیں، مزید جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ روکیں، ان میں مریض بننے نہ دیں تاکہ ہاسپٹل کے جو پریشر ہے وہ کم سے کم رہے. ڈاکٹر صاحب حکومت کو کیا تجویز دیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، عید بھی آئے گی، عید میں لوگ جائیں گے ایک دوسرے کے پاس، ملیں گے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کیسے زیادہ رپورٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی امکان ہے. اور حکومت کو کیا تجویز دیں گے بحیثیت ایک ڈاکٹر کے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ گورنمنٹ یقیناً ان کے پاس کافی اچھے جو جتنے بھی وسائل ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو مشترک دے کے ہم بھی اپنے وقت کے حساب سے ان کو رائے دے سکتے ہیں کہ SOPs پہ عمل کروانا گورنمنٹ کا کام ہے. کہ اگر کوئی SOPs پہ عمل نہیں کر رہا تو گورنمنٹ کے لیے اس کو اسٹیبلش کریں کہ SOPs پہ عمل کریں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عید کے آنے والے دن اور عید کے فوری طور پہ یہ کافی سخت دن ہو سکتے ہیں، تو اس سختی کو کم سے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے تھوڑی سختی ہم برداشت کریں. اور اب بڑا آسان ہے، ہمیں صرف ماسک پہننا ہے، ہاتھ کو بار بار دھونا ہے اور فزیکل یا سوشل ڈسٹینسنگ کو ہمیں فالو کرنی ہے. 3 چیز اگر ہم کر لیں تو آنے والے جو مشکل ترین دن ہے اس میں کافی کمی ہو سکتی ہے اور ہم بخوبی اس مشکل دور سے گزر سکتے ہیں.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए सिंध टीवी न्यूज़ को ज्वाइन किया। नाज़रीन, अॼो के प्रोग्राम में कोरोना वायरस जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन हवाले सां डॉक्टर सईद बि आगाह कयो त हेल्थ सिस्टम ते दबाव उन जो वधंदो पियो वञे। माण्हुनि खे घुरिजे त सिंपल जेके हिन जो SOPs आहिनि उन्हनि ते अमल कनि, उन्हनि खे फॉलो कनि त हिन वधंदड़ वबा खां पाण खे ऐं पंहिंजे ख़ानदान खे, पंहिंजी फैमिली खे बचाए सघिजे थो। अॼो के प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।